यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। अनादिकाल से मैंने यही माना था। मैं देह स्वरूप हूँ, पर्याय स्वरूप हूँ। राग स्वरूप हूँ, विकल्प स्वरूप हूँ। मगर हे गुरुदेव, हे कृपालु देव, आपकी इस पुकार ने मुझे जगाया। मैं ही परमात्मा हूँ यह नक्की कर। मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय कर। मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव कर। हे चैतन्य परमात्मा, तो तीन लोक का नाथ परमात्मा है। तो भूला हुआ भगवान है।
तुझे तेरी स्वयं की महिमा नहीं, तेरी महिमा कोई और गाता है, फिर भी तेरे भीतर उल्लास क्यों नहीं आता है। अत्यंत करुणा से और वात्सल्य से गुरुदेव ने चैतन्य की पुकार की है। भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, ऐसा ही अंतर्नाद जिनके भीतर से गूंजता था, जिनके भीतर भगवान आत्मा के आश्रय से वितराग परिणति प्रकट हुई, मगर वितराग परिणति प्रकट होने पर भी जिन्होंने वितराग परिणति को भी फूल के रूप में जाना, राग के कांटे और वितरागता के फूल चैतन्य महल के भीतर कहीं भी नहीं है। हे गुरुदेव, आपका चारित्र, आपका आचरण मेरे आत्मा के लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी न हुआ, मगर आपकी ये पुकार, ये दिव्य ध्वनि, हजारों घंटे ये पुकार कि मैं ही परमात्मा हूं, ऐसी पुकार करने वाले पंचम काल में अद्वितीय महापुरुष आप हैं। मान, सम्मान, ख्याति, प्रसिद्धि और लाभ जिनकी दृष्टि में शून्य है, जिनकी दृष्टि में चक्रवर्ती तीर्थंकर पद भी शून्य है, जिनकी दृष्टि में एक चैतन्य परमात्मा पद के अतिरिक्त और कहीं महिमा नहीं, जो सदैव अपने स्वरूप में स्थित है। हे गुरुदेव, आपकी अंतर्मुख दृष्टि, आपकी दीर्घ दृष्टि, आपकी सूक्ष्म दृष्टि इस जगत में कहीं पर भी अन्य देखने को नहीं मिलती है। सिमंदर परमात्मा से विरह पाकर के विरह की वेदना को सहते हुए भी, जिनके भीतर में एक समय के लिए भी दृष्टि में दोष पैदा न हुआ, ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा गुरुदेव के चरणों में मस्तक झुका कर के भी, गुरुदेव का योग पाकर भी मैं पामर क्यों रह गया। निश्चित रूप से कुछ न कुछ अपराध हुआ है। गुरु के योग में रह कर के भी गुरु के सामने झुकने की कला न सीखा, अभिनय हुआ है। स्वयं का मत और आग्रह छूटा नहीं है। हे गुरुदेव,
सत्य का यथार्थ निर्णय आपके भीतर जैसे हुआ, ऐसे हम पामर जीवों में भी हो। हम पामर भी आपके योग में रह करके इतने दृढ़ और निर्भीक हो। मेरू डिगे तो डिगे मगर श्रद्धा न डिगे। सत्य भीड़ की अपेक्षा नहीं रखती। ऐसा अपूर्व साहस आपने दिखाया है। सत्य को भीड़ के साथ कोई लेना देना नहीं है। भीड़ के कारण सत्य का निर्णय होता तो इस पृथ्वी पर ज्यादातर भीड़ ऐसी ही है जो मांस खाने में सुख मानती है। मगर भीड़ का सत्य से क्या लेना देना। आपके काल में भी आपके विरोध में हजारों लाखों लोग तैयार हुए, मगर आपका ये दृढ़ निश्चय कि एकमात्र चैतन्य परमात्मा के आश्रय के बिना कभी धर्म का शुभारंभ नहीं हो सकता। अध्यात्म के मार्ग में चैतन्य तत्व की अनुभूति के बिना प्रवेश संभव नहीं है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन यदि नया नया दीक्षा समारोह हुआ हो, समाज से लोगों की ख्याति मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है। हे गुरुदेव, आपका जो आचरण है, आपका जो बाह्य में व्रतादि रूप पालन करने रूप जो क्रियाएं हैं, वे क्रियाएं भी इतनी उत्कृष्ट थी। संप्रदाय में रहते हुए भी 21 वर्षों तक आपने उच्च से उच्च चारित्र के पालन का प्रयास किया। 1 साल से कोई मुनि दीक्षा का पालन करता हो और संप्रदायवादी हो, हजारों शिष्य बनते हैं, हजारों लोग चरणों में झुकते हैं। और ये 1 वर्ष की बात नहीं है, ये तो 24 वर्ष की उम्र से लेकर के लगातार 21 वर्षों तक की बात है। 24 से लेकर के 45वें वर्ष तक भर जवानी में शरीर की शक्ति का उपयोग व्रतादि के पालन में किया। कठोर तपश्चर्या की व्रतादि का पालन किया। 24 साल की उगती जवानी में आपने अपने मन, वाणी और काया को धर्म के पालन में अर्पित कर दिया। समाज में हजारों लाखों लोग आपके चरणों में झुकने लगे। ये दुनिया वही है जो क्रिया को झुकती है। इतना मान, सम्मान, ख्याति और प्रसिद्धि दूर दूर के देशों में जिनकी ख्याति फैलने लगी, राजा महाराजा सम्राट भी जिनके पास आने लगे, बड़े बड़े पंडित भी जिनके चरणों में झुकने लगे,
ऐसे समय में सत्य की पहचान हो और ये सब ख्याति, प्रसिद्धि, लाभ और शिष्यों का समुदाय और संप्रदाय का बंधन छोड़ करके ये स्वीकार करना कि मैं मुनि नहीं हूं, मैं साधु नहीं हूं, ये वीरों का काम है, ये निर्भय महापुरुषों का काम है। एकले चले थे मगर कारवां जुड़ता गया। सत्य की प्राप्ति होती तब भीड़ को लेकर के सत्य पर नहीं चलता। सोचा भी नहीं था कि आज हजारों लाखों लोग आपकी पुकार को सुनेंगे। बिल्कुल वन जंगल में, एकांत में, जहां कोई इमारत नहीं, जहां लोगों का आवागमन नहीं, ऐसे एकांत में, वन जंगल में, मगर उस वन जंगल को भी आपने सुवर्णपुरी बना दिया। हे गुरुदेव, आपकी निर्भयता, आपकी निर्भयता, ख्याति मिले, धन मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, मगर किसी से भी प्रभावित न हुए। दुनिया ये कहती रही कि ये शिथिलाचारी हो गए, दुनिया ये कहती रही कि इनका पतन हो गया, दुनिया ये कहती रही कि ये पापी हो गए, दुनिया ये कहने लगी कि ये नरक में जाएंगे और भटकेंगे। दुनिया आपके बारे में क्या क्या न सोचने लगी, क्या क्या न बोलने लगी। और जो दुनिया ने आपको कहा कि तुम पापी हो गए, व्रत का त्याग कर दिया, तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुम पापी हो, आपने उन दुनिया वालों को भी परमात्मा के रूप में देखा। आपको पापी कहने वाले भी आपको परमात्मा के रूप में दिखाई दिए। हे गुरुदेव, आपकी दृष्टि अलौकिक है, आपकी करुणा अपरंपार है। और फिर भी मैं आपके योग में रह करके भी प्यासा रहा, तो ये मेरा महा अपराध है। इस अपराध का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। गुरुदेव, 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 गुरुदेव अविनय कई थयो, अपराध कई पण जे थया, करजो क्षमा अंबाड़ ने, ए दीन भावे याचना। यदि मुझसे कोई अविनयी हुआ हो, सीधी बात है, मैं अंधा हूं, इस वजह से अविनयी होगा। मेरे में यह दृष्टि नहीं है सम्यक और मिथ्या को पहचानने की, इसलिए अविनयी होगा। गुरुदेव, यदि मुझसे कोई अविनयी हुआ हो, कोई अपराध हुआ हो, तो उस अपराध को क्षमा करना। अपराध को आप कैसे क्षमा करेंगे? आप नहीं कर सकते अपराध को क्षमा। आप अपराध को माफ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी दृष्टि में मैं अपराधी ही नहीं हूं, तो माफ क्यों करें? क्योंकि आपकी दृष्टि में मैं पापी ही नहीं हूं, तो मैं प्रायश्चित कैसे करूं? आपकी दृष्टि में मैं सिद्ध परमात्मा हूं, आपकी दृष्टि में
मैं स्वयं सिद्ध हूं। गुरुदेव अविनय कई थयो, अपराध कई पण जे थया, कर जो क्षमा अम बाळ ने, ये दीन भावे याचना। अपराधी को भी जिन्होंने परमात्मा के रूप में देखा है, आपके विरोधी को भी आपने अविरोधी परमात्मा के रूप में देखा है। जगत आपके गुणगान गाता है। जिसने आपको कहा कि ये कांजी पापी है, कहा ही नहीं लिखा भी, लिखा ही नहीं किताबें लिखी, इतना ही नहीं कांजी पोपड़म नाम की किताबें छपी। सारी दुनिया में ये किताबें फैली। पापी कांजी, उन्हें आपने परमात्मा के रूप में देखा। जब आपके अनुयायी आपके निकट आए और ये कहा कि आपके बारे में ये ऐसा कहते हैं कि कांजी पापी है, आपने कहा कि वे स्वयं परमात्मा है, वे भूल गए हैं कि वे परमात्मा हैं। वे मुझे नहीं पहचानते इसलिए ये लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। वे स्वयं को नहीं पहचानते इसलिए वे ऐसा लिख रहे हैं। वे स्वयं को नहीं पहचानते इसलिए ये लिख रहे हैं। तब आपके अनुयायियों ने ये कहा कि गुरुदेव आपकी दशा कैसी है, आपके जैसे संत मैंने देखे नहीं। तब आपने कहा कि नहीं, मेरी दशा ऊंची नहीं है, मेरी दशा नीची है। ऊंची दशा मेरी नहीं है, ये दशा नीची है। जब आप कहते हो कि ये पापी कहने वाले भी परमात्मा हैं, इतना संभाव आपके भीतर है, फिर दशा नीची क्यों कहते हो? इसलिए क्योंकि मैंने ये जाना कि वे पापी कहते हैं और मैंने ये कहा कि पापी को भी परमात्मा के रूप में देखो, वे भी परमात्मा हैं। ये सुनकर के वे भी परमात्मा है, ये बोलने का भाव आया न, यहां समता टूट गई। समता का अर्थ कि मात्र जानना 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 इतना ही सहज होता रहे। यह भी बोलने का विकल्प ना है कि तुम परमात्मा हो, तुम अपने को भूल गए हो इसलिए ये तुम मेरे बारे में ये कह रहे हो। तुम अपने को भूल गए हो इसलिए तुम मेरे बारे में ये कह रहे हो। इतना विकल्प भी क्यों? सहज रूप से ज्ञाता ज्ञाता ज्ञाता, बस इसका नाम ऊंची दशा है। मैं उस दशा की भावना पाता हूं, मैं उस दशा की भावना पाता हूं। हे गुरुदेव, आपकी दशा आपने स्वीकार की नीची है, मगर हम पामर जीवों के लिए तो आप साक्षात परमात्मा के रूप में यहां अवतरित हुए हैं। जैसे आपका जन्म हमारे लिए ही हुआ हो, जैसे ये दूज का चांद खिला हो पूर्णिमा को दिखाने के लिए। दूज के दिन पैदा हुए
हे परम कृपालु देव, आप पूर्णिमा के दिन पैदा हुए। ज्ञान के 5 वेद में दूसरा वेद श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान को दूज का चांद कहते हैं। केवल ज्ञान को पूर्णिमा का चांद कहते हैं। ये मेरा अहोभाग्य, जग में ऐसा नहीं होता। जिस दिन दूज हो उस दिन पूर्णिमा नहीं होती, मगर मेरा अहोभाग्य कि दूज के दिन आप पैदा हुए। दूज के दिन कृपालु देव गुरुदेव पैदा हुए। पूर्णिमा के दिन कृपालु देव पैदा हुए। मेरे लिए दूज भी और पूर्णिमा, ये दोनों का संगम हुआ। श्रुत से केवल का संगम हुआ, परोक्ष से प्रत्यक्ष का संगम हुआ। बीजना दिवसे आपनो जन्म थयो। अम पामर जीवोना आत्माમાં सम्यक दर्शनનું बीजारोपण કરવા માટે, सम्यक दर्शन के बीज का आरोपण करने के लिए। हे गुरुदेव, आप मेरे लिए यहां जन्मे हैं। फिर भी मैंने आपका सदुपयोग न किया। मनुष्य जीवन व्यर्थ में ही बीता। यही आपका अविनय है कि आपके वचन को सुनकर के भी मैंने आपका अहोभाव और महिमा भाव से विनय नहीं किया। गुरुदेव अविनय कई थयो, अपराध कई पण जे थया। ये अपराध, ये अपराध, ये अपराध। मैं अब तक जहां पर भी गया वहां पर बहुत गुरु मिले। मेरे हाथ जोड़ने से पहले ही वे आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठे थे। मगर जब मैं आपके चरणों में झुका तो आपने तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा पर इशारा किया कि तू झुकने के लिए नहीं है, तू वहां विराजमान होने के लिए है। तू गुरु के चरण में बैठने के लिए नहीं है, तो सिद्ध शिला पर विराजमान होने के लिए है। मैंने आपकी भक्ति करना चाही, मगर आपने कहा गुरु के ऊपर आग नहीं लगाते। ये राग की आग से गुरु की भक्ति नहीं होती। अपूर्व सम्यक दर्शन की प्राप्ति से गुरु की भक्ति होती है। मैं धन लेकर के आपके पास आया, मगर आपने कहा यह धन धूल है, इस धूल का मैं क्या करूं। मैं उपवास और व्रत तप करके आपके पास में आया, मगर आपने द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि का स्वरूप ही समझा दिया। मैं तीर्थों की यात्रा के लिए निकला था, मगर मैंने आपके चरण में ही तीर्थ पा लिया। सोचा था कि आपके चरण का स्पर्श करके मैं पालीताना जाऊंगा, शत्रुंजय जाऊंगा, मगर सोनगढ़ बीच में आया कि यहीं पर ही मैंने तीर्थ मान लिया। आपके ऐसे हजारों भक्त आपकी शरण में आए। आपने स्वयं को एक समय के लिए भी
मुनि न माना, मुनि न कहा, व्रती न कहा, तपस्वी न कहा, त्यागी न कहा। हे गुरुदेव, मुझ जैसा पामर कोई नहीं यदि आपके योग में रह करके विमुख रहा। आपका मुख देखता हुआ भी मेरी दृष्टि यदि आपसे विमुख रही तो मेरे जैसा मूढ़ कोई नहीं। मैं अपने को क्षमा नहीं कर सकता, आपके क्षमा की मैं इंतजार नहीं करता। ये मैं अपराधी हूं। जो भी अविनयी हुआ, जो भी अपराध हुए, अपराध अनजाने में हुए, अपराध जानबूझकर हुए, अपराध तरह तरह के ये अपराध हुए। संप्रदाय में रह करके आप स्वयं को मुनि मान नहीं सकते थे और संप्रदाय का त्याग करके तथाकथित दिगंबरों को भी मुनि मान नहीं सकते थे। श्वेतांबर महाराज साहबों की संगति छोड़ दी कि ये वस्त्र के साथ में मुनि धर्म हो नहीं सकता। वहां से अपमान मिला। दिगंबर संप्रदाय से और अधिक अपमान मिला क्योंकि आपने यहां आकर उनका भी पर्दाफाश किया कि सांप कंचुली को छोड़ता है मगर अंदर के जहर को नहीं छोड़ता। आज भारत में बिना वस्त्र के बहुत मुनि हैं मगर मिथ्यात्व के जहर को नहीं छोड़ा और ये मिथ्यात्व का जहर चैतन्य के अमृत को पिए बिना छूटता नहीं। इसलिए तथाकथित दिगंबरों के भी आप शत्रु हुए। एक ओर से श्वेतांबर, एक ओर से दिगंबर, चारों ओर से आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए। मगर जिनकी दृष्टि चैतन्य पर थी, स्वाभाविक है जब स्वयं के अहंकार को झटका लगे तो दुनिया विरोधी हो जाएगी। मगर आपकी जो निडरता थी, आपकी जो निर्भयता थी, क्योंकि भीड़ की रुचि न थी। भीड़ की रुचि होती तो संप्रदाय में हजारों की भीड़ चरणों को चूमती थी। मगर यह सत्य जाना कि परिग्रह के साथ में मुनि धर्म हो ही नहीं सकता। परिग्रह के साथ में मुनि धर्म नहीं हो सकता। स्वीकार हुआ। पूर्व भव के संस्कार बहुत बार इशारा करते हैं। ये सत्य आपने जाना। 24 वर्ष की आयु में जब उमराला में राज्य के दरवाजे पर, वहीं पर ही संप्रदाय में दीक्षा अंगीकार की। हाथी पर चढ़ने गए कि सीढ़ी पर कपड़ा अटक गया और फट गया। वो चदर फटी मगर पता 21 साल के बाद चला। वो चदर का फटना यह था कि वस्त्र के साथ मुनि नहीं हो सकता। नग्न हुए बिना मुनि धर्म नहीं। सत्य आपने पहचाना। कोई कर्म का उदय। हे गुरुदेव, ये उदय उदय के खेल कैसे है? मगर जो बीज बोया है वह व्यर्थ में नहीं जाता। व्यर्थ में नहीं जाता। बीच में कोई उदय ऐसे आ जाते हैं। ज्ञानी के उदय आ जाए। जिस संप्रदाय को गृहीत मिथ्यात्व का पोषण करना कहा, जिस संप्रदाय में रह करके धर्म मानना अर्थात गृहीत मिथ्यात्व का पोषण,
और आपको पाकर के कोई गृहीत मिथ्यात्व का पोषण करे, उस पापी का क्या करे, उस अपराधी का क्या करे जो आपको पाकर के गृहीत मिथ्यात्व का पोषण करता हो? उस अपराधी का क्या करे? कुछ नहीं। आपको पाकर के गृहीत मिथ्यात्व का पोषण करने वाला कल नहीं करेगा, क्योंकि यह परिणाम है, सदाकाल टिकते नहीं। आपकी बात तो दूर, आपका स्वयं का ही अनुभव देखो। आपने तो तीर्थंकर परमात्मा को पाया था, आपने तो पूर्व भव में सिमंदर भगवान को पाया था। हाथी के ओहदे पर बैठ करके आप खुद परमात्मा की वाणी सुनने जाते थे। आपके भीतर तो यह दृढ़ता थी कि यही परमात्मा है। जब इतनी दृढ़ता थी तो 21 साल तक गृहीत मिथ्यात्व का पोषण जहां हो वहां क्यों चले गए? कहां गए वो संस्कार पूर्व भव के? जिसने साक्षात सिमंदर भगवान की वाणी सुनी हो, उनका विवेक कहां चला गया कि 21 साल के लिए संप्रदाय में चले गए जहां गृहीत मिथ्यात्व का जहर हो? मगर ये गुरुदेव आपने ही ये कहा कि बीच में कोई उदय ऐसे आ जाए, 11वें गुणस्थान से जीव पहले गुणस्थान में पतन होता है, मगर पतन के लिए पतन नहीं है, बीच में उदय आए हैं। मगर असलियत बाहर आए बिना नहीं रहती। असलियत थी चैतन्य की, वह आए बिना बाहर न रही, बीच के उदय आए और चले गए। इसलिए मैं कहता हूं, गुरुदेव आपका योग पाकर के जो गृहीत मिथ्यात्व में लग गए वह भी बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जैसे आप बाहर आए तो आपके भक्त बाहर क्यों ना आएंगे। इसलिए आपके भक्त का अपराध क्षम्य है, मगर इस भक्त को अपराध का स्वीकार करने के लिए प्रायश्चित करने का अवसर दीजिए, मुझे प्रतिक्रमण का अवसर दीजिए। मैं उस अपराध का प्रतिक्रमण करता हूं। गुरुदेव अविनय कई थयो, अपराध कई पण चेर थया। ओ उदय उदय के खेल है, ये प्रत्यक्ष दृष्टांत है। कैसे संप्रदाय में इसे अन्य मत कह दिया, इसे अन्य संप्रदाय कह दिया, जिन्हें जिन मत न कहा, जिन्हें गृहीत मिथ्यात्व कहा और माना। सहज योग होता है, सहज योग होता है। कोई पुराना साथी बिछुड़ जाए और कंगाल हो जाए तो पुराना साथी थोड़े ही समय में आएगा और धनवान बन जाऊंगा। थोड़ी देर के लिए ये फासला हो गया था। गुरुदेव का जीवन ये था। पूर्व भव का बीज जिससे बोया गया था, पूर्व भव में जो चैतन्य 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 का बीज बोया था, जिस वाणी से चैतन्य का बीज बोया था, उसी वाणी ने फिर जगा दिया। वहां की वाणी ने फिर जगा दिया। विदेह क्षेत्र गए नहीं, मगर विदेह क्षेत्र खुद समयसार होकर आपके हाथ में आ गया। ये गुरुदेव साक्षात सिमंदर भगवान आपके हाथ में आ गए। आचार्य कुंद देव को तो यात्रा करके विदेह क्षेत्र जाना पड़ा, आपको तो अपने हाथ में बिना कुछ किए समयसार हाथ में आया, सिमंदर परमात्मा हाथ में आए। बोया हुआ बीज व्यर्थ में नहीं जाता। हे गुरुदेव, मेरा भी ये बोया हुआ बीज व्यर्थ में नहीं जाएगा। आप गुरुदेव का योग मुझे प्राप्त हुआ।
એ ત્યારે જ કીધું તું. ओ हो ए पापी, पापी को भी है ना अधिकार है, पापी को भी अधिकार है, पापी को अधिकार है. गृहीत मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप नहीं, गृहीत मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप नहीं. और गृहीत मिथ्यात्व वाला संप्रदाय, उस संप्रदाय में रहने वाले, ये धर्म नहीं है, ये तो पाप है. ऐसे पापी गुरुदेव संप्रदाय में गृहीत मिथ्यात्व ये पापी. मगर पापी के हाथ में समय सार आया तो पलट गया, पापी पलट गया. गुरुदेव गृहीत मिथ्यात्व को महापाप कहते हैं, महापाप. मगर पापी के हाथ में समय सार आया तो पापी का जीवन पलट गया, पापी का जीवन पलट गया. ये आप स्वयं स्वीकार करते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि ये समय सार किसी के पास में भी पहुंचे, परिवर्तन आ सकता है, परिवर्तन आ सकता है. धर्म होता तो फिर वहां संप्रदाय को छोड़ने की जरूरत ही क्या थी, इतना बड़ा जोखिम लेने की जरूरत क्या थी, सारी दुनिया के शत्रु होने की जरूरत क्या थी. मगर समय सार आपके हाथ में आया. जहां गृहीत मिथ्यात्व का पोषण होता हो वहां समय सार पहुंचे तो वहां परिवर्तन आ सकता है. तो मस्जिद और चर्च में जहां गृहीत मिथ्यात्व का पोषण हो, उन्हें समय सार क्यों नहीं. सारी पृथ्वी में सभी जीवों को अधिकार है समय सार को पढ़ने का. हे गुरुदेव कर जो क्षमा अम बाळ ने ए दीन भावे याचना. बालक से अपराध होते हैं, छोरू कछोरू थाय पण मावतर कमावतर न थाय. बालक से अपराध होते हैं, मूढ़ नहीं है, बालक है, अनजान है. इसलिए मैं दीन भाव से ये याचना करता हूं. मन वचन काय थकी थया, जाने अजाने दोष जे, कर जो क्षमा सौ दोषनी. हे नाथ विनवू आपने. मन वचन काया से जो दोष हुए, जाने या अनजाने, उन समस्त दोषों को क्षमा करना, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूं. मुझे माफ करो. मन वचन और काया से बहुत दोष हुए, आप माफ करो. मन वचन और काया से बहुत दोष हुए. मगर गुरुदेव ये कहते हैं मन से दोष हुआ, वचन से दोष हुआ, काया से दोष हुआ, जो तू है ही नहीं उससे दोष हुआ, उसकी चिंता क्यों करता है. मगर जाने अनजाने में, जाने और अनजाने में जो दोष हुए, जान करके हुआ और बिना जाने हुआ. ज्ञान का स्वभाव जानना है, राग का स्वभाव नहीं जानना है. जानना मेरा स्वभाव है, राग विभाव है. विभाव में दोष है, मगर मैं विभाव नहीं हूं, मैं स्वभाव हूं. और स्वभाव में दोष है नहीं,
इसलिए जाने अनजाने सभी दोष क्षम्य है। मगर आप मुझे माफ करो, क्षमा करो। ये क्षमा करा, क्षमा किया, उसका प्रमाण क्या? उसका प्रमाण ये कि मेरे इतने अपराध के बाद में भी आप यही कहते रहे कि तू परमात्मा है। यह पर्याप्त है कि आपने मुझे हीन नहीं देखा, दीन नहीं देखा। हे गुरुदेव, आपकी दृष्टि में दोष नहीं है, इसलिए आपको मैं दोष रूप दिखता नहीं हूं। आप स्वयं निर्दोष है, इसलिए आपकी दृष्टि में प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। आपका पुण्य इतना प्रबल है, हजारों की भीड़ में विरोध के बाद में भी जिन्होंने चैतन्य परमात्मा तत्व ये पुकार न छोड़ी। एकमात्र उपाय है मौन याचना, कर जो क्षमा सौ दोषनी, हे नाथ विनवु आपने। दोष के लिए क्षमा चाहता हूं। अब इस दोष का पुनरावर्तन न हो, इस लक्ष्य से, इस भावना से अब मैं सदा काल जागृत रहूं। मैं आपकी बाहर की क्रिया को न देखूं। आप कितने ही अव्रती हो, अव्रती अर्थात पापी, जिन्हें न अणुव्रत है न महाव्रत है, जिनके पाप का त्याग नहीं, मगर आप अव्रती होने पर भी आपका अव्रत मेरी दृष्टि में नहीं है। इसलिए जो पुकार आपने मुझे की, जो धन आपने मुझे दिया, जो परम धन का परिचय कराया, यही मेरे सम्यक दर्शन में निमित्त है। अव्रती का आचरण सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं है। सम्यक दृष्टि की वाणी सम्यक दर्शन में निमित्त है। इसलिए आपके आचरण पर मेरी दृष्टि नहीं है। आपकी पुकार को मैं अपने जीवन में अंगीकार कर यथार्थ स्वरूप को समझता हूं। आप कौन है उससे मुझे कोई संबंध नहीं है। आप क्या लेकर आए हैं मुझे देने के लिए, बस यही पर्याप्त है।
पोस्टमैन ने कैसे वस्त्र पहने हैं मैं ये नहीं देखता, मगर मनी ऑर्डर कितना लेके आया है बस यही मेरी दृष्टि है। धन मेरे पास में आया पर्याप्त है। हे गुरुदेव, आपकी व्यक्तिगत जीवनी में मेरी रुचि नहीं है। आपसे भले कितने ही पाप होते हो, ना अणुव्रत है ना महाव्रत है, मगर मेरे लिए तो आप गुरुदेव है, क्योंकि मुझे आपने न्यायक देव समझाया। मेरे लिए आप तीन लोक के नाथ परमात्मा हैं। हे गुरुदेव, ये चैतन्य 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 की पुकार करने वाले आप परमात्मा को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। आपको मेरे प्रणाम की भी अपेक्षा नहीं है, आपको मेरे नमस्कार की भी आशा नहीं है, आपको मेरे मस्तक की भी रंज मात्र भी अभीप्सा नहीं है। फिर भी मेरे भीतर ये भक्ति का भाव इतना उमड़ता है, ये भक्ति का कमल ऐसा खिलता है कि आपके चरण में अर्पण हुए बिना नहीं रहता है। हे गुरुदेव, समस्त अपराध से मुक्त होने के लिए आपकी चरण में नहीं, एक ही शरण लेने योग्य है। यह भी आपने कहा, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो